नमस्कार दोस्तों। ट्रम्प अपने टैरिफ वॉर में हार रहे कंपेयर टू चाइना, और इसके वजह से क्या ग्लोबली रिसेशन आ सकता है। खास करके यूएस में रिसेशन आएगा। अगर यूएस में रिसेशन आता है तो उसका इम्पैक्ट हर जगह होता है, इवन इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आता है। इंडियन मार्केट तो रिसेशन में नहीं, लेकिन यूएस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि ट्रम्प की पॉलिसी जो कहते हैं ना 2 अप्रैल से जिस तरह से उन्होंने चालू किया, लेकिन अभी जो हाल है, हाल ऐसा लग रहा है कि चाइना के सामने ट्रम्प अपना कैसे मुकाबला हार रहे हैं, और उसके वजह से चाइना उन पे हावी पड़ रहा है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं क्या इम्पैक्ट हो सकता है यूएस मार्केट में, और कितना गिर सकता है यहाँ से। तो ओवरऑल अगर आप बात करो तो कुछ चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है कि जेरेन पावेल का अभी जो रिसेंटली बयान आया था कि भाई वो बोल रहे कि फेड कट नहीं होगा इतनी जल्दी, उनको टैरिफ वॉर की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा एक काम का, तो मैं पीपीटी ओपन कर लेता हूँ तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सो जेन पॉल का क्या बयान था, थोड़ा पहले वो समझते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई अभी जो करंट फेडरल रेट हो गई, वो बेसिकली उनमें वो इतनी कट नहीं आ सकती, क्योंकि नो इमीडिएट प्लान ऑफ रेट कट, क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आएगा नहीं, वो एक्चुअली बढ़ सकता है। क्योंकि क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो टैरिफ लगा है, तो ऑफकोर्स वो जो इंपोर्ट करते हैं, जो भी यूएस, वहां से अगर प्रॉब्लम आती है, गुड्स महंगे आते हैं या तो टैरिफ लगा के आते हैं तो बढ़ेगा, या तो अभी सप्लाई नहीं होंगे तो उनका इन्फ्लेशन तुरंत ही उसको इम्पेक्ट आएगा। सो हाई टैरिफ अनसर्टेनिटी एक तो इन्फ्लेशन बढ़ाएगी, और उनको रिड्यूस ग्रोथ भी रिड्यूस हो सकता है। और उसके वजह से उनको डर है कि शायद रिसेशन के फियर भी है। पहले वो बोलते नहीं थे, कि पहले बोलते थे कि भाई यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग है, लेकिन अभी वो रिसेशन की भी बात कर रहे हैं। लेबर मार्केट हाल तो स्ट्रांग है, अनएम्प्लॉयमेंट 4.2% है, लेकिन अगर ये टैरिफ और ज्यादा चला, अगर वहां से सप्लाई नहीं आ रहा है, चाइना ने भी माल नहीं बेचा, बाकी सब कंट्रीज भी बेचने में झिझक रही है, इवन हम कहीं और रॉ मटेरियल भी नहीं आए, तो वहां क्या होगा, वहां सप्लाई का इशू होगा और प्राइस बढ़ेंगे, और उसके वजह से और लॉसेस बढ़ते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लोग ज्यादा लोगों को रखेंगे नहीं, तो उसके वजह से भी एक बड़ा प्रॉब्लम होगा। अगेन, ट्रम्प तो प्रेशराइज कर रहा है कि भाई पॉवेल को, भाई आप रेट कट करो, रेट कट करो, लेकिन पॉवेल तो बोल रहे कि भाई कैसे रेट कट करूं, मैं मेरा काम करूंगा, आप मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकते, और बोल दे खली बली मैं तो नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको भी नहीं बनना है कि भाई सबसे खराब फेड मिनिस्टर के, भाई उन्होंने जानबूझ के रेट कट कर दिया ट्रम्प के प्रेशर पे, उन्होंने नाम बोल दिया, क्योंकि रिसेशन फियर लग रहा है, तो अभी तो कोई चांसेस नहीं है रेट कट के, और यहाँ प्रॉब्लम बड़ी आ जाती है। क्योंकि अनलेस अनलेस अगर यूएस चाइना के साथ नेगोशिएट प्रॉपरली नहीं करता है तो बड़ी दिक्कत आएगी। देखो, यूएस ट्रम्प तो बोल रहा है कि भाई पीछे 2-3 दिन से आपको भी पता है कि नर्म हो रहे हैं कि भाई आ जाओ हम लोग बात करते हैं चाइना, लेकिन चाइना पहल नहीं कर रहा था। हाँ, एक स्टेटमेंट आया, और आगे जाके अभी चलो 1-2 दिन में देखते हैं कि और कितना यहाँ डिस्कशन होता है, लेकिन अगर वहां डिस्कशन नहीं आया तो ट्रम्प के लिए एक बड़ी दिक्कत आ जाएगी कि भाई ये क्या हो रहा है, एंड एट द एंड वो भी पैनिक करने लगेंगे। क्योंकि देखो अभी चाइना को पता चल गया भाई यूएस धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और वो पूरा कान पकड़ेगा कि भाई मुझे बुली करने चला था, तो मैं चलो अभी मैं आपको सबक सिखाता हूँ। और जिस तरह से वो पकड़ के बैठे, वो जीपिंग जिस तरह से ताइवान की टूर ले रहे हो, हर जगह वो कहते हैं ना साउथ ईस्ट एशिया को एक साथ लाने के पीछे पड़े हुए हैं। सो लेट्स सी क्या होता है, चाइना कब आता है, लेकिन जितना डिले होगा उतना यूएस को प्रॉब्लम है। अगेन, अगर हम लोग देखें प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जेपी मॉर्गन ने पहले 40% था, अभी 60% प्रोबेबिलिटी बोल दिया कि भाई शायद यूएस रिसेशन में जाएगा। ओके, और वो जीडीपी ऑलमोस्ट -0.3 तक जा सकती है, जो 1 और 2% वो -0.3। गोल्डमैन सैक्स ने 35% अपना बढ़ा दिया। जीडीपी ग्रोथ वो बोल रहे कि अराउंड 1%। यूबीएस ने 50% से सिनारियो रखे, वो भी बोल रहे कि रिसेशन में जा सकते हैं। ब्लूमबर्ग, कौन से नॉर्मल इकोनॉमिक्स का 50% तो है चांस कि वो बेसिकली यूएस रिसेशन में जाएगा, तो ये चांसेस बढ़ते जा रहे हैं एज एंड व्हेन ये टैरिफ और बढ़ता जा रहा है। और अगर रिसेशन के फियर होते हैं तो ऑफकोर्स डाउ जोन्स नास्डैक आपका ज्यादा गिरेगा, और ग्लोबली भी उसका इम्पेक्ट आ सकता है।
अभी कुछ कुछ यूएस इंडिकेटर्स पे नजर डालते हैं कि क्या लग रहा है। तो जीडीपी ग्रोथ अगर हम लोग बात करें लास्ट 1 to 1.7%, जो बेसिकली बोल रहे कि वो नेगेटिव जा सकते हैं कमिंग सालों में, अगर ये रिसेशन रहा तो, यहाँ से रिसेशन आता है तो। इन्फ्लेशन 2.8 है, वो इजीली आराम से बढ़ सकता है अराउंड 3 to 4, विच इज ऑल्सो प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ के ऑलमोस्ट 4.5% भी जा सकता है अगर ये रिसेशन आने लगा, या तो ये सप्लाई में प्रॉब्लम हुई। कंज्यूमर सेंटीमेंट मॉडरेट होते जाएंगे। ओके। इवन बिजनेस सेंटीमेंट डिक्लाइन हो जाएगा। अगर आप बात करो हाउसिंग मार्केट भी कूलिंग होगा। यील्ड कर्व अगर आप 10 साल का देखो तो वो 4.4, और 2 साल का 2 3.8 है। तो काफी हद तक अगर इन्वर्टेड का हुआ हुआ तो बड़ा प्रॉब्लम है। ओके। सो कैसे, देखो कैसे हो सकता है कि अगर करंट करंट बॉन्ड यील्ड अगर 4.8, अभी अभी तो 4.3 है, लेकिन अगर 4.5 4.8 के बीच में, और ये 10 ईयर बॉन्ड अगर 4 या 4.2 के है, तो वो इन्वर्टेड का कहा जाता है। आगे का 10 ईयर का इंटरेस्ट रेट कम है और अभी का ज्यादा है, तो उसमें रिसेशन के फियर बढ़ जाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी काफी हद तक इम्पैक्ट हो रहा है। ये सब चीजें डायरेक्टली अभी कंपनीज में इम्पैक्ट आने लगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी की बात करें, एनवीडिया ने बोला कि भाई हम लोग 5.5 बिलियन डॉलर का लॉस बुक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि काफी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगे, एआई चिप्स जो वो ट्रांस भेजते थे चाइना पे, पहले भी रिस्ट्रिक्शन लगे। और ये ऐसा सुना दे रहा है कि काफी इन्वेस्टिगेशन डीप सीक के सामने भी होने वाला है, तो डीप सीक को भी ये लोग कुछ चिप्स भेजते, तो वहां भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। अगेन फोर्ड भी बोल रहा है कि भाई हम लोग 25% से स्टील टैरिफ बढ़ गया है, तो वो बेसिकली $1,500 पर व्हीकल वो बढ़ाएंगे। तो और उनका प्रॉफिट फोरकास्ट ऑलमोस्ट रिड्यूस टू 7 to 8.5 बिलियन। यानी आप समझो कि 25%, 15 से 20% तो मिनिमम हिट प्रॉफिटेबिलिटी में आएगी फोर्ड जैसी कंपनी। ये तो कुछ कंपनी का मैं नाम बोल रहा हूँ, ऐसे तो बहुत है। एप्पल भी क्यों गिर रहा है? क्यों? उनको 20 से 50% टैरिफ में के वजह से हुआ, लेकिन अभी वो जो बोला है कि भाई टैरिफ में सहूलियत दी गई तो वहां उनको फायदा होगा, जो कल आया था कंज्यूमर आईफोन। और लेकिन इम्पैक्ट हर जगह काफी हद तक आ रहा है। रिटेलर वॉलमार्ट और टारगेट हो या amazon की तो हालत ही टाइट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उनको एक तो प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे हैं, और वो चाइना प्रोडक्ट्स, एक का कह सकते हैं ना, यूएस में चाइना प्रोडक्ट्स का तो काफी डिमांड थी, वहां वो आ नहीं रहा है, तो उनको प्रॉफिटेबिलिटी में डायरेक्ट हिट हो रहा है। प्लस इंपोर्ट ड्यूटी के वजह से इंपोर्टेड गुड्स भी काफी महंगे होते हैं। तो ये आप देख लो कि धीरे धीरे ये तो कुछ कंपनी ऐसे तो वॉशिंगटन डीसी ने भी बोला कि उन्होंने 5.1 बिलियन डॉलर का जो आईटी का प्रोजेक्ट है वो उन्होंने कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स एआई का इम्पैक्ट है, प्लस इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो रही है, तो वहां भी कॉस्ट कटिंग वो लोग कर रहे हैं। अभी सप्लाई चेन पे देखते हैं तो जैसे आपको पता है कि यूएसए 125% लगा है, लेकिन इसके वजह से क्या हुआ है कि पोर्ट कंजेशन डिले ड्यू टू टैरिफ इंडक्टेड शिपमेंट रश, यानी टैरिफ के पहले ही वो काफी शिपमेंट की वजह से पूरा कंजेशन हो गया है। बहुत सारी चाइना की जो सप्लाई थे वो कैंसलेशन हो रहे हैं, एंड चाइना से शिफ्ट होके कहीं और कंट्रीज में भी जा रहे हैं। और चाइना, सॉरी, चाइना का जीडीपी अराउंड 5% के ऊपर सोच रहे थे, वो 5.4% क्वार्टर 1 का था, लेकिन स्लो डाउन की वजह से 4 to 4.5% आ सकता है। तो वहां एक प्रॉब्लम डायरेक्टली आएगी। अगेन, सॉरी ऐसा, सॉरी, अगेन काफी पोटेंशियल जॉब लॉसेस हो सकते हैं एक्सपोर्ट सेक्टर्स में। आपने कल से देखा होगा, 1 2 दिन से आपने बहुत सारे टिकटॉक या इंस्टाग्राम वीडियोस दिखे होंगे जहां चाइना के सप्लाई डायरेक्टली वो हैंडबैग्स बता रहे कि किस तरह से वहां वो $1,500 में बना देते, और वो यूएस उसको ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 80 90 हज़ार डॉलर में बेच रहा है। 1/10 ऑफ द कॉस्ट में वो लोग बना रहे हैं, और वो डायरेक्टली बोले कि आप हमसे ले लो, प्रोडक्ट सेम ही है, सिर्फ लोगों को आप भूल जाओ। लोगों अगर भूल जाते हो तो आपको डायरेक्टली सस्ता है। तो इस तरह से वॉर की वजह से क्या होता है, हर जगह प्रॉब्लम आ सकती है। खास करके ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, लग्जरी ब्रांड्स, वो डायरेक्टली चाइना को बहुत सेल करते हैं, तो उनको भी डायरेक्ट इम्पेक्ट आ सकता है। सो ओवरऑल भी अगर मैं बात कहूँ कि चलो अलग अलग सिनारियो ले लेते हैं कि समझ लो चाइना यूएस रिसेशन में जाते हैं तो क्या इम्पैक्ट है। यूएस रिसेशन में जाते हैं तो डायरेक्ट इम्पैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके जॉब
अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, या तो फिर उनको स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करना पड़ेगा, डॉलर डी वैल्यू काफी होगा, जो चाहता है ट्रम्प। जो ट्रम्प चाहता भी है कि हाँ भाई डॉलर का डी वैल्यू, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज बना जाना चाहता है, लेकिन उससे जीडीपी को कॉन्ट्रैक्शन काफी हद तक लगेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट 6% से ज्यादा बढ़ेगी, इवन कॉर्पोरेट प्रॉफिट 20 से 25% गिर सकती है। तब जाके फेड रेट कट करे, लेकिन इट विल बी टू लेट, क्योंकि फेड भी कंफर्मेटी चाहे कि हाँ भाई सही में बड़ा प्रॉब्लम, तब जाके वो कट करेंगे। और इसके वजह से फिर कोई फायदा नहीं है यूएस को। यूएस एक्चुअली ज्यादा खड्डे में जाएगा अगर ये सब चीजें इंप्लीमेंट होती है, यूएस सीरियसली रिसेशन में जाता है तो ग्लोबली भी इम्पैक्ट आएगा। देखो अगर यूएस रिसेशन में जाए तो चाइना आपको लगता है कि हाँ वो 5% से ग्रो होगा, नहीं, वो भी 3% पे आ जाएगा। इंडिया को भी प्रॉब्लम है। इंडिया में कैसे प्रॉब्लम हुआ, वो आईटी सेक्टर हो या फार्मा सेक्टर हो, डायरेक्टली इम्पैक्ट, केमिकल सेक्टर, वहां डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है। तो यूएस में रिसेशन आता है तो वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। अभी समझ लो रिसेशन कैसे टल सकता है, टल ऐसे ही सकता है कि भाई एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन चाइना के साथ हो, धीरे धीरे होगा लेकिन होना चाहिए, तब जाके कुछ प्रॉब्लम होगी तो, और सप्लाई चालू हो यूएस में। लेकिन ट्रम्प इतना पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं भाई ये सब हो तभी होगा, तो अब वो देखना भाई किस तरह से होगा। लेकिन मार्केट को चाहिए कि भाई किसी ना किसी नेगोशिएशन होके एक बीच के लेवल पे आए, तब जाके इन्फ्लेशन भी कूल डाउन होगा और यूएस का जीडीपी भी 1 और 2% के आसपास टिकेगा। नहीं तो यूएस की जीडीपी माइनस में जाने के चांसेस फुल ऑन है। ओके, और पॉलिसी सपोर्ट चाहिए, वो सब तो यूएस की गवर्नमेंट करेगी, फेड भी करेगा, लेकिन वो ये नेगोशिएशन किस लेवल पे जाता है वो है। तो चांसेस बहुत है यहाँ से रिसेशन के। मेन चीज वही देखने की, हु इज गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट। अगर ब्लिंक फर्स्ट तो यूएस ने कर दिया है ऑलरेडी, लेकिन चाइना इसको रिस्पॉन्स कैसे करता है, किस तरह से वो आता है और नेगोशिएट करता है, क्या फाइनल ड्राफ्ट होगा, कितना सही में रेट्स लगेंगे। क्योंकि अगर आप यूरोप की भी बात करें, यूरोप ने भी बोला कि चाइना से नेगोशिएट कर रहा था, लेकिन वो बोला कि भाई यूएस चाहता क्या है उनको पता नहीं चल रहा है, और वही चीज अटक रही है। इंडिया तो काफी हद तक आगे निकला है, बोला है कि फर्स्ट लेवल पे ड्राफ्ट वो करने भी वाले, इवन यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं, जेडी, नेक्स्ट मंथ। तो वो सब चीजें इंडिया के लिए बहुत ही, कह सकते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। लेकिन ओवरऑल, लेकिन अगर यूएस इकोनॉमी ठंडी पड़ती है तो इंडिया मार्केट अकेला भाग नहीं सकता। हमारा मार्केट भी थोड़ा ठंडा रहेगा जब तक इन लोगों के इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं होंगे, और ये चीज हमें बहुत ही ध्यान से देखनी है। तो चलिए देखते हैं आगे जाके क्या होता है। बाय द वे, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक इट एंड शेयर इट। और जैसे मैंने पहले भी बोलता हूँ कि हमारा रिसेंट एक सेशन होने वाला है संडे लाइव, इनके कि किस तरह से ये सब के वजह से स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट है, तो वो आप जरूर अटेंड कर सकते हो। लिंक दी है कमेंट बॉक्स में, जरूर अटेंड कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।